बहुत सारे सोशल मीडिया में इन दिनों ये चर्चा चल रही है कि क्या पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत उन्हें गिरफ्तार करेगा, कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साउथ अफ्रीका की अपनी यात्रा भी इसलिए नहीं की थी क्योंकि साउथ अफ्रीका आईसीसी का सिग्नेटरी है। जब पुतिन भारत यात्रा करेंगे तो अमेरिका की मीडिया की, यूरोपियन मीडिया की, चीनी मीडिया की और विश्व मीडिया की नजरें इस दौरान भारत पर रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि क्या पुतिन की भारत यात्रा के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर सकता है भारत। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका क्या भविष्य हो सकता है। तो देखिए, 4 और 5 दिसंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा होना है और इस दौरान उन्हें भारत के साथ रक्षा, निवेश, ऊर्जा संबंधी बहुत सारे समझौतों पर भी बातचीत करना है। और ये जो पुतिन की भारत यात्रा हो रही है वो 23वीं इंडिया रशिया समिट के संदर्भ में की जा रही है। तो बहुत सारे सोशल मीडिया में इन दिनों ये चर्चा चल रही है कि क्या पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत उन्हें गिरफ्तार करेगा या कर सकता है। ये घटना, ये बातचीत इसलिए चल रही है कि पुतिन वर्ष 2023 से मार्च 2023 से आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा एक वांछित अपराधी, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है आईसीसी के द्वारा। और जो भी सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों की ये जिम्मेदारी है कि वो पुतिन को उनके देश में आने पर गिरफ्तार करें और उनको सजा दिलाने में मदद करें। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आईसीसी क्या है। तो देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट जो है वो बेसिकली यूएनओ का पार्ट नहीं है, ऐसे यूएनओ ने नहीं बनाया है। वर्ष 1998 में कुछ देशों ने मिलकर रोम संधि समझौता यानी रोम स्टैच्यू के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है और इसके वर्तमान में 124 सदस्य देश हैं। ये व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का, उन्हें सजा दिलाने का काम करता है। और वो जो व्यक्ति होते हैं वो किसी युद्ध में, नरसंहार में, युद्ध अपराधी हो सकते हैं, उनके खिलाफ वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो सकता है। तो इस तरह के अपराध में व्यक्ति के खिलाफ ये चलाते हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी देश का राष्ट्रपति क्यों ना रहा हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सेना प्रमुख क्यों ना हो, ये उसके खिलाफ किसी भी अपराध में, युद्ध से जुड़े अपराध में मुकदमा चलाते हैं, उसके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं, उसे सजा दे सकते हैं, उसके खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूएनओ का जो अंग है आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो यूएनओ का ऑफिशियल पार्ट है। वो किसी भी देश, दो देशों के बीच में जो प्रॉब्लम होती है उसको डील करता है। उसका मुख्यालय और आईसीसी का मुख्यालय, दोनों का ही मुख्यालय द हेग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, अलग अलग वहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि आईसीसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता है, जबकि आईसीजे किसी देश या दो देशों के बीच में जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है। आईसीजे के 193 सदस्य देश हैं और आईसीसी के 124 सदस्य देश हैं। अब मूल प्रश्न पर लौटते हैं कि क्या भारत पुतिन की भारत यात्रा के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत आईसीसी का सिग्नेटरी नहीं है, यानी भारत रोम संधि समझौते का सदस्य सिग्नेटरी नहीं है। इस कारण भारत पुतिन को गिरफ्तार नहीं करेगा। यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत के अलावा अमेरिका, रूस, चीन भी आईसीसी के सिग्नेटरी नहीं है। एक चीज और भी ध्यान रखना आवश्यक है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साउथ अफ्रीका की अपनी यात्रा भी इसलिए नहीं की थी क्योंकि साउथ अफ्रीका आईसीसी का सिग्नेटरी है। और इसी तरह से यूएनओ का भले ही अंग नहीं है आईसीसी, लेकिन यूएनओ आईसीसी को समर्थन देता है और यूएनओ के द्वारा आईसीसी यूएनओ के समर्थन से ही लीबिया और सूडान में भी जांच के काम कर चुका है। तो यानी कुल मिला के अगर हम मूल प्रश्न की बात करें, मूल प्रश्न पर वापस लौटें, तो भारत पुतिन को भारत यात्रा के दौरान गिरफ्तार नहीं करेगा क्योंकि भारत उसका सदस्य देश नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब पुतिन भारत यात्रा करेंगे तो अमेरिका की मीडिया की, यूरोपियन मीडिया की, चीनी मीडिया की और विश्व मीडिया की नज़रें इस दौरान भारत पर रहेंगी कि
कि भारत के साथ उनके क्या संधि समझौते होते हैं, किस तरह की वार्ताएं आगे बढ़ती हैं, और भारत भी जो पुतिन और रूस के साथ, रूस जो कि भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है, उसके साथ किस तरह के संधि समझौतों और आगे बढ़ने के प्लान करता है, उस पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी।